हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली बच्चों में स्वच्छता को लेकर बढ़े जागरूकता। सीएम हेमंत सोरेन ने की अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान की शुरुआत। झारखंड के स्कूली बच्चों में साफ सफाई, मध्याह्न भोजन एवं शौचालय प्रबंधन एवं स्वच्छता संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा परिषद से राज्य स्तरीय अपनी सुरक्षा अपने हाथ जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। सीएम के हाथों शुरू हुई यह अभियान 22 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के 14,500 स्कूलों में चलाया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपनी सुरक्षा अपने हाथ जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रथ का उद्देश्य राज्य के स्कूली बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खुले में धुआं उड़ाना 5 गुना पड़ेगा महंगा। सरकार ने विधेयक में किया संशोधन। अब पब्लिक प्लेस में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद का सेवन करते पकड़े गए तो देना होगा 1,000 रुपए जुर्माना। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को दूसरी पाली की कार्रवाई में 3 विधेयक पेश किया गया है। इसमें झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2021, झारखंड हरित ऊर्जा उपकरण विधेयक 2021 और सिगरेट और तंबाकू उत्पाद विधेयक 2021 पास किया गया है। सिगरेट और तंबाकू उत्पाद विधेयक 2021 के तहत अब राज्य में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। पहले 200 रुपए था। संशोधन के तहत अब 5 गुना बढ़ाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्थायी बहाली होने तक नहीं हटाए जाएंगे टेम्पररी ऑपरेटर। झारखंड में कंप्यूटर ऑपरेटरों की अस्थायी बहाली होने तक टेम्पररी रूप से बहाल कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हटाए जाएंगे। मंत्री अलमागिर आलम ने सीपी सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जब तक अस्थायी नियुक्ति नहीं की जाएगी तब तक वर्तमान में नियमित रूप से कार्यरत ऑपरेटरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पर प्रदीप यादव ने सदन का ध्यान उत्कृष्ट करते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटाने का नोटिस दिया गया है। इस पर मंत्री ने कहा कि आप प्रमाण दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आसू के गंगा नारायण अब भाजपा के हुए। जेएमएम को टक्कर देने की हो रही है तैयारी। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार को राजधानी रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आसू के गंगा नारायण सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने अपने सहयोगी दल आसू में सेंधमारी की है और संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी ने पूर्व मंत्री राज्य परिवार की जगह आसू से बीजेपी में आए गंगा नारायण सिंह को मधुपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आगामी 17 अप्रैल 2021 को मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव होना है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां रेस हो गई हैं। झारखंड की हेमंत गठबंधन सरकार पहले ही इस सीट से दिवंगत विधायक सह मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को प्रत्याशी बनाने का मन बना लिया है। बाकायदा इसके लिए हेमंत सरकार ने हफीजुल हसन को मंत्री भी बनाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनिल दास समेत 17 हाईकोर्ट नक्सलियों के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। राज्य सरकार ने दी मंजूरी। झारखंड में 17 हाईकोर्ट नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। इसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनिल दा और 25 लाख के इनामी नक्सली अजय महतो समेत अन्य उग्रवादी शामिल हैं। राज्य सरकार ने इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 11,000 वोल्ट के तार सड़क पर गिरने से 2 झुलसे। विरोध में लोगों ने नवादा देवघर रोड किया जाम। कोडरमा जिला अंतर्गत सतगावा थाना क्षेत्र के बासोडी में मरचोई मोड़ के समीप सोमवार को बिजली तार की चपेट में आने से 2 व्यक्ति झुलस गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने नवादा देवघर रोड जाम कर दिया और टायर जलाकर बीच सड़क पर लोग घंटों जमे रहे। हालांकि बाद में पहुंचे अधिकारियों ने लोग को आश्वासन देकर करीब 5 घंटे बाद सड़क जाम हटाया। गंभीर रूप से झुलसे शिव बालक को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। सोमवार को सतगावा थाना क्षेत्र के मरचोई मोड़ के समीप 11,000 वोल्ट के तार सड़क पर गिरने से उसकी चपेट में 2 व्यक्ति आ गए थे। इस दौरान झुलसे लोगों की पहचान नावाडी पंचायत अंतर्गत बाद निवासी सी बालक सिंह 40 वर्षीय और रामवृक्ष राजवंशीय 32 वर्षीय के रूप में की गई है। इसमें शिव बालक सिंह की स्थिति काफी गंभीर है। बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में रेल यात्रा नहीं करने वाले रेल कर्मियों को मिलेंगे पैसे। वैसे रेल कर्मियों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने कोरोना काल में रेलवे के पास पर ट्रेन में यात्रा नहीं की है। रेलवे ने ऐसे कर्मचारियों को स्पेशल कैश पैकेज यानी नगद देने की पेशकश की है। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट वेलफेयर 1B मुरलीधरन ने सभी महाप्रबंधकों को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है। पत्र में बताया गया कि कोरोना के कारण 1 अप्रैल 2020 से अब तक निःशुल्क ट्रेन में सफर नहीं करने वाले कर्मचारियों को नगद राशि दी जाएगी। इसके लिए उन्हें प्रिविलेज पास सरेंडर सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। स्पेशल कैश पैकेज स्कीम का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च से पहले रेल कर्मियों को PPSC के साथ आवेदन करना होगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा सत्र में अंबा प्रसाद ने उठाया राशन कार्ड को लेकर सवाल। कहा, हरा एवं सफेद राशन कार्ड धारकों का भी हो कृषि ऋण माफ। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक अंबा प्रसाद द्वारा जनहित से जुड़े काफी महत्वपूर्ण मामलों को लेकर सदन में आवाज उठाई गई। राज्य सरकार द्वारा 50,000 तक की कृषि ऋण माफी में हरा एवं सफेद राशन कार्ड धारकों को माफी का लाभ नहीं मिलने के मामले को लेकर विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में इस विषय को उठाया। उन्होंने सदन को अवगत कराते हुए कहा कि झारखंड राज्य में लाल, पीला, सफेद तथा हरा कार्ड सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु बनाई गई है, परंतु सरकार द्वारा माफी के लिए बनाई गई वेबसाइट पर सफेद एवं हरा कार्ड धारकों का कृषि ऋण माफी हेतु विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कृषकों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए किसान हित में सफेद एवं हरा राशन कार्ड धारकों का विकल्प भी राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कराकर कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिलाने हेतु विधायक अंबा प्रसाद ने सदन के माध्यम से सरकार से मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन पर नई घोषणा। कोविशील्ड के 2 डोज में होगा अब 4 से 8 हफ्ते का अंतर। पहले यह 4 से 6 हफ्ते का था। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा रहेगा। अब तक कोविशील्ड के 2 डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी 28 से 42 दिन का अंतर रखा जाता था। नए निर्देश के मुताबिक अब यह अंतर 4 से 8 हफ्ते यानी 28 से 56 दिन का होगा। नए नियम में सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन पर लागू होगा। देसी वैक्सीन यानी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर नया नियम लागू नहीं होगा। कोवैक्सीन के 2 डोज 4 हफ्ते के अंतर में ही लगाए जाएंगे। नई गाइडलाइन को लेकर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रेल मंडल में बड़ी सुविधाएं। अब एक समय में एक ट्रैक में चलेगी 6 ट्रेनें। ऑटोमेटिक सिग्नल से दुर्घटना में आएगी कमी। रांची से नामकुम और नामकुम से टाटीसिले रेलवे स्टेशन के बीच कुल 8 ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लगाए गए हैं। रांची रेल मंडल में पहली बार लगाए गए इस सिग्नल सिस्टम की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनडीआरएम एमएम पंडित ने बताया है कि पहले एक समय में एक ट्रैक पर 2 ट्रेनों का परिचालन किया जा सकता था, जबकि इस सिग्नल की मदद से अब एक समय में एक ट्रैक पर 6 ट्रेन चल सकती है। ट्रेन सुरक्षित एवं तेज गति से चलेगी। इसमें दुर्घटना की आशंकाएं ना के बराबर होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्वविद्यालय कर्मियों के बकाया मामले में समन्वय कमेटी बनाने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनंत सेन की पीठ ने सोमवार को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बकाया भुगतान नहीं होने के मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि बकाया का भुगतान समय से हो, इसके लिए राज्य सरकार और विश्वविद्यालय समन्वय कमेटी का गठन करें। इसमें शिक्षा विभाग के निर्देशक और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोडल पदाधिकारी बनाया जाए। ऐसा करने से सरकार और विश्वविद्यालय के बीच आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया है कि मुख्य सचिव विधानसभा सत्र में व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें सुनवाई के दौरान हाजिरी होने से छूट दी जाए, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में 2 किलो अफीम के साथ 2 युवक गिरफ्तार। चतरा जिले की लवालोग थाना पुलिस ने सोमवार को 2 किलो अफीम के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक में पासंगन निवासी मोहन गंजू और अटवानी निवासी प्रमोद गंजू का नाम शामिल है। पुलिस ने उनके पास से एक मोटरसाइकिल जब्त किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक रविदास ने पत्रकारों को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी कि लवालोग टिकदा सड़क से 2 व्यक्ति अफीम लेकर मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार होली मनाने के लिए दे रही है 10,000 रुपए एडवांस। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सभी के मन में फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि कुछ दिन में ही 29 मार्च को होली है, जिसे लेकर घरों में तैयारी शुरू हो गई है। चूंकि होली महीने के आखिरी दिनों में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस वक्त तक सैलरी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली मनाने के लिए खास ऑफर का ऐलान किया है। मोदी सरकार स्पेशल फेस्टिवल एडवांस का लाभ दे रही है। इससे पहले छठे वेतन आयोग में 4500 रुपए मिलते थे, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए हैं। यानी केंद्र सरकार के कर्मचारी होली जैसे त्यौहार मनाने के लिए एडवांस में 10,000 रुपए ले सकते हैं। इस पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए 31 मार्च आखिरी तारीख है। बाद में कर्मचारी 10 किस्तों में इसे वापस कर सकते हैं, यानी 1,000 रुपए की मासिक किस्त के जरिए आप इसे चुका सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अधिकारियों का फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाला मथुरा से गिरफ्तार। झारखंड समेत कई राज्यों के बड़े बड़े पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के नाम का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपित साहिब पिता समाखा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला अंतर्गत
किसी कला जो है उटावरा नगला का रहने वाला है। मामले में गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को पुलिस तलाश रही है। इनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किया जा रहा था, जबकि जो गिरफ्तार साहिब को पूछताछ के बाद सोमवार को जेल भेज दिया गया है। पिछले महीने कोडरमा के डीसी रमेश जो घोलपा और एसपी डॉक्टर अहद शाम वकारिब के निजी फेसबुक आईडी से मिलता जुलता फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर मैसेंजर के जरिए लोगों से पैसे की मांग की जा रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा में महंगाई और कृषि बिल पर नहीं हो पाई चर्चा। काला कपड़े में बीजेपी विधायकों ने जमकर किया हंगामा। झारखंड विधानसभा में महंगाई और कृषि बिल पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन के अंदर काला कपड़ा पहने बीजेपी विधायकों ने इस चर्चा के विरोध में जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक चर्चा शुरू होने से अंत तक जो है वेल में डटे रहे। इस बीच बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और विधानसभा कर्मी को सदन की जो है प्रोसीडिंग लिखने से भी रोका। बीजेपी विधायकों का विरोध कृषि बिल पर चर्चा को लेकर था। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सदन में कहा कि जो है बिल कहां है और किस पर चर्चा होनी है यह स्पष्ट होना चाहिए। अगर सदन में महंगाई और सिर्फ कृषि कानून पर कोई चर्चा होनी है तो विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और बीजेपी के विधायक भी इसमें शामिल हो गए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।